हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जेईई मेंस 2025 का जो रिजल्ट है अब आ चुका है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी परसेंटाइल 50 से 90 के बीच में आ गई है। मोस्टली 2 से 3 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी परसेंटाइल जो है 50 से 90 परसेंटाइल के बीच में ही लाई करता है। और इन बच्चों का मन में ये सवाल होता है कि क्या मुझे एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, एनआईटी में कोई ब्रांच मिल सकती है कि नहीं। तो इस सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। बिल्कुल हाँ, एनआईटी के अंदर लो परसेंटाइल पे भी एनआईटी में एडमिशन हुए हैं और बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनकी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रैंक आई है, तो भी उनका एनआईटी में एडमिशन मिला है, अलॉटमेंट आया है। तो हाउ डिड दे गेट एडमिशन विद अ लो परसेंटाइल? उनको कैसे कैसे 1.5 लाख 2 लाख पे एडमिशन हो जाते हैं? तो जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्पेशल रिलैक्सेशन क्राइटेरिया। कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट अगर लाइक कर रहा है तो उनको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है लो परसेंटाइल होने के बावजूद भी। वो की फैक्टर्स होम स्टेट कैटेगरी, रैंक, सीट मैट्रिक्स, सीट अवेलेबिलिटी और आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में आप कितने एक्टिवली मॉनिटर करके अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि अपने लिए कि क्या आप उस कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहे हो जिनमें लो परसेंटाइल पे भी एनआईटी में एडमिशन होता है। आपकी काउंसलिंग स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, इस पे डिपेंड करता है कि आपको एनआईटी में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, अगर आपकी लो परसेंटाइल आ गई है। अगर आपका रैंक 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपको क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है कि आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। तो देखिए, जोसा के अंदर तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रैंक आई है तो आपको जोसा के अंदर कोई अलॉटमेंट देखने को मिल जाए। एनआईटी के अंदर में, स्पेशली जीएफटीआई में हो सकता है आपको मिल जाए, बट एनआईटी के अंदर आपको जोसा के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको मिल जाए। खासकर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, उनका तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि उनको जोसा के अंदर 1.5 लाख 2 लाख रैंक आई है तो उनको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाए। इन काउंसलिंग के थ्रू ही कोई भी बच्चा एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन लेता है। जोसा के अंदर तो आपको बिल्कुल भी एनआईटी नहीं मिलने वाला, अगर आप इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं 5 लाख, 1 लाख से 5 लाख के बीच में। ठीक है, बट सीसैप के अंदर जब आप जोसा के राउंड सारे जोसा के आपको भी पता होगा 6 राउंड होते हैं। 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद स्पॉट राउंड खुलता है। स्पॉट राउंड में जो है, स्पॉट राउंड 2 राउंड होते हैं, उसमें भी आपका होम स्टेट क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है और सीट मैट्रिक्स, सीट अवेलेबिलिटी कितनी रही है सीसैप की काउंसलिंग के दौरान। तो उस बेसिस पे आपकी चॉइस फिल होनी चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे, ताकि आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल पाए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्पेशल रिलैक्सेशन क्राइटेरिया फॉर एडमिशन विद लो परसेंटाइल। तो सबसे पहले चेक करना है कि आपका होम स्टेट कौन सा है। अगर आप एनआईटी अगरतला, आपको पता होगा एनआईटी अगरतला त्रिपुरा में है, जो भी बच्चे त्रिपुरा में हैं, ठीक है, जो भी बच्चे त्रिपुरा, जिनका होम स्टेट त्रिपुरा रहा है, उन बच्चों को एनआईटी के अंदर अगर 2 लाख 80 हजार रैंक आई है, उससे कम आई है या इतने आसपास है, तो कोर ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आपको 5 लाख रैंक आई है, एससी कैटेगरी में हो आप, तो आप एनआईटी अगरतला में मिल सकता है। अगर आपकी होम स्टेट अगर त्रिपुरा है और आप एससी कैटेगरी में हो, तो आपकी अगर 5 लाख रैंक भी आई है तो आपको एनआईटी अगरतला आराम से मिल जाएगा। एनआईटी मेघालय की बात करें तो अगर अगर आप आपका होम स्टेट मेघालय है, तो आप यहाँ पे अगर आपको कोर ब्रांचेस चाहिए तो 1.6 लाख रैंक आई है तो आपको कोर ब्रांचेस मिल जाएंगे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ठीक वहीं पे एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात करें तो एनआईटी मेघालय मिल जाएगा, आपका 5.6 लाख के रैंक आई है अगर आपकी, तो आपको कोर ब्रांचेस मिल जाएंगे। एनआईटी सिक्किम की बात करें, जनरल कैटेगरी में जो बच्चे हैं होम स्टेट के सिक्किम के, पिछले साल जो कट ऑफ गई है लगभग सीएससी के लिए 1.5 लाख के आसपास गई है। आप देख सकते हो 1.5 लाख गई है। आप इवन जोसा की साइड पे जाके आप मैच भी कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कट ऑफ गई है वो 5,94,000 के आसपास गई है और मैकेनिकल के लिए 6 लाख। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपकी 6 लाख रैंक आई है, बट अगर आपका होम स्टेट सिक्किम है, तो आप समझ लीजिए आप एक अच्छे रेपुटेटेड एनआईटी में से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकते हो। सोचो कितना एक गेम चेंजर है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कि उनकी 6 लाख रैंक आ गई है और वो बिल्कुल हताश हो जाता है और काउंसलिंग से ही बाहर हो जाते हैं और वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अगर आप सिक्किम से हो तो आप सिक्किम से हो और होम स्टेट आपका सिक्किम है और जनरल कैटेगरी है, तो डेफिनेटली आपको एनआईटी सिक्किम प्रेफर करना चाहिए। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो सीएससी के लिए 3.5 लाख, सिविल के लिए 6.94 लाख और मैकेनिकल के लिए 7 लाख तक भी आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर एससी कैटेगरी है आपका, होम स्टेट सिक्किम है तो। अगर बात करें काउंसलिंग प्रोसेस की, इट इज नॉट जस्ट अबाउट होम स्टेट रिलैक्सेशन, देयर आर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यू नीड टू ट्रैक केयरफुली। काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर सिर्फ होम स्टेट आप, अगर आपको पता है सिक्किम है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो जिनका होम स्टेट रिलैक्सेशन देता भी है, बट उनको अलॉटमेंट नहीं आ पाता है जोसा सीसर के अंदर, क्योंकि और भी बहुत सारे की फैक्टर्स होते हैं जिन पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और वो काउंसलिंग से ही बाहर होते हैं या फिर कोई अलॉटमेंट नहीं आता है। वो कौन से की फैक्टर्स होते हैं जोसा और सीसर के अंदर? जैसे अगर बात करें चॉइस फिलिंग की, तो प्रायोरिटाइज योर कॉलेज एंड प्रेफरेंस। देखिए क्या होता है कि सीसैट में 2 राउंड तक वो सीसैट चलता है। अगर आपने ऊपर जो कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस भरी हैं, वो एनआईटी सिक्किम या ये चीज नहीं भरी हैं, आपके चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको एनआईटी नहीं मिलेगा, या एनआईटी जो पॉसिबिलिटीज थी जहाँ पे होम स्टेट की कंडीशन को फुलफिल कर भी रहे थे, बट आपको नहीं मिलेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीटें वहां बैठी, क्योंकि हर काउंसलिंग के बाद जो है सीसैट और जोसा के अंदर आपको कॉलेज वाइज कितनी सीटें बची हैं, कितनी सीटें किस कैटेगरी की बची हुई हैं, उस अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। अगर कैटेगरी सीट की बात करें तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि कितनी रिजर्व कैटेगरी है। लास्ट है अवेलेबिलिटी। आपको ये भी चेक करना है कि रिमेनिंग सीट कितनी है स्पॉट राउंड के अंदर। अगर ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझनी है तो आप एक्सपर्ट काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। वो आपको एकदम डिटेल में समझा देंगे कि आप स्पेशल रिलैक्सेशन का कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका जो भी होम स्टेट है, आप अपने ये इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और एक्सपर्ट काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। वो आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या किस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग और क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं जिससे आप एनआईटी के अंदर भी एडमिशन पा सकते हैं लो परसेंटाइल होने के बावजूद भी। तो पहला चीज है कि आपको अपना होम स्टेट चेक करना है, एनआईटी रिलैक्सेशन पॉलिसी चेक करनी है कि जिस होम स्टेट में है वो होम स्टेट अपने
अपने होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कितना रिलैक्सेशन देती है। पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस केयरफुली एंड स्ट्रेटेजिकली। जैसे कि मैंने बताया कि आपको होम स्टेट कैटेगरी, रैंक, सीट मैट्रिक्स, सीट अवेलेबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में देते हुए अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के काउंसलिंग प्रोसेस में बैठना है। ठीक है? अवॉइड एनी मिस्टेक ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस। अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया तो आप अपने सीट से हाथ धुआ बैठोगे और आपका जितनी भी चांसेस थे एनआईटी में एडमिशन मिलने के, सब खो जाएँगे अगर आपने ये सारे तीनों स्टेप को अच्छे से फॉलो नहीं किया। अगर आपकी ज़्यादा रैंक आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एनआईटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। लेकिन ज़्यादा रैंक आने के बावजूद भी अगर आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज़ ना करते हुए अपने काउंसलिंग प्रोसेस को ध्यान नहीं दिया, तो डेफिनिटली आप एनआईटी में सीट मिस कर दोगे और बेकार से गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे, बस क्योंकि आप यही कोशिश करोगे कि मेरी रैंक ज़्यादा आई थी, 3 लाख 4 लाख रैंक आई थी, मुझे मिल नहीं सकता था। कन्फर्म ऑल चॉइसेस एंड रैंक केयरफुली, यू विल सक्सेसफुली गेट अलॉटमेंट इन एनआईटी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी है, तो आप एक्सपर्ट काउंसलर से इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। वो आपको सारे डाउट क्लियर कर देंगे और आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में बता देंगे। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम जो है ये एक्सपर्ट काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल एनालिसिस करते हैं, आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट और एलिजिबिलिटी के हिसाब से, और एक डिटेल कॉलेज रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कौन-कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, किस काउंसलिंग में, कौन से ब्रांचेस आपको मिल सकती हैं, उस कॉलेजेस की फीस कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है और वहाँ का हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, प्लेसमेंट, ये सारा एक रिपोर्ट तैयार होता है बंडल पीडीएफ का आपके रैंक, कैटेगरी, होम स्टेट के बेस और एक्सपर्ट आपको ये भी गाइड करते हैं कि आप किस राउंड तक आपको वेट करना चाहिए, आपकी चॉइस फिलिंग किस तरीके से होनी चाहिए, ऑर्डरिंग किस तरीके से होनी चाहिए, इवन आपका चॉइस फिलिंग या सीट ऑर्डरिंग, ये सब कुछ हैंडल किया जाता है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। अगर आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं यहाँ अभी बता दूं, ये पेड काउंसलिंग है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में वो ऑब्वियसली जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें वो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी या फिर गूगल करोगे तो मिल जाएंगी। इस काउंसलिंग में हम डिटेल पर्सनलाइज एनालिसिस करते हैं और आपको एडमिशन दिलाने की 100% गारंटी लेते हैं कि आपके आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आपको दिलाएंगे। तो आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल आप एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हो, वो आपको डिटेल बता देंगे कि किस तरीके से आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी नए टॉपिक को कवर करना है तो प्लीज कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा। हालांकि अभी इस बीच में काफी सारे वीडियो आपको शेड्यूल कर रखा हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो भी जिन बच्चों का रिजल्ट आया उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।